सो गाइस, माँ का जो टैग होता है ना, जब लग जाता है तो हम लोग के ऊपर काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि माँ शब्द ऐसा है। सो मैं सिमरन मिश्रा आज न्यू ब्लॉग लेके फिर से आ गई हूँ। तो जो मैं मॉर्निंग में हमेशा बोलती हूँ, मैं 5 बजे सुबह को उठ गई हूँ। उठ के सबसे पहले मैं अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रे करती हूँ, अपने फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए भी। उसके बाद तुलसी माँ के सामने अपना फैमिली में सब सुखी रहे, ये चीज़ के लिए प्रे करती हूँ। उसके बाद अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप सोच रहे हो कि मैं माँ शब्द को लेकर क्यों ऐसा बोली? क्योंकि देखो, मेरा 2-3 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है। अभी भी देख रहे हो कि मैं वॉइस रिकॉर्ड जो डाल रही हूँ, मेरी आवाज़ कितना भारी है और बहुत कंट्रोल की हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ सब समय मुझे खांसी आ रही है। तो जो भी है, जो मैं बोल रही थी माँ शब्द का, क्योंकि हम लोग सोचते हैं माँ बहुत इजी है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब माँ कोई बनता है ना, तब उसका जिम्मेदारी 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। और तब क्या है, वो अपने लिए नहीं सोचती, सिर्फ अपने फैमिली और बच्चे के लिए सोचती है। जब तक वो माँ नहीं बनती है तब तक उसको इतना सब एहसास ही नहीं होता है। और बोलता नहीं है, हम लोग अपने मम्मी को देखते हैं करते हुए, तबीयत ख़राब में भी उठ के खाना पीना बनाना, सब कुछ करना। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, बट जब मैं माँ हुई और अब मैं इतना तबीयत ख़राब में भी सब सारा खाना पीना सब कुछ बनाना मुझे पड़ रहा है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि सच में यार माँ, मैं चाहती तो रेस्ट ले सकती थी, बाहर से कुछ भी मंगा खा सकती थी, बट नहीं, मैं अपने बच्चे को हाइजीनिक बाहर का खाना मैं नहीं दे सकती हूँ। अच्छा खाना अपने हाथ से थोड़ा सा ही बना के जो भी बनाऊँगी, बट घर का ही खाना मैं दूँगी। तो आप जैसा कि देख रहे हो, मेरा रोज़ का जो है, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के अपना किचन को पहले नीट एंड क्लीन करती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि किचन में मुझे खाना बनाना रहता है और थोड़ा सा भी गंदा रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो मैं काम और मैं आज आपको एक काढ़ा बनाना दिखाऊंगी, जो मैं अभी पीऊँगी, क्योंकि मेरा सर बहुत भारी हुआ है, गला भी दुख रहा है, बॉडी भी पेन हो रहा है। मेरा सच में मेरा फेस मैं क्या बोलूँ, मेरा इतना पेन हो रहा है ना, बट क्या करूँ, फैमिली देखना ही होगा। जब माँ बनी हूँ, इतना बड़ा जिम्मेदारी ली हूँ, इतना बड़ा, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बोली, जो काढ़ा बनाऊंगी, सबसे पहले मैं पानी देख रहे हो, एक गिलास मैं 1 कप पीऊँगी तो 1.5 गिलास पानी ले रही हूँ। उसमें थोड़ा सा हल्दी, मैं देख रहे हो मेरा सर कितना दुख रहा था, वीडियो में मेरा शक्ल देख के पता चल रहा है। थोड़ा सा हल्दी देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सब कुछ जरा जरा देना है, क्योंकि मैं खुद के लिए खाली बना रही हूँ। और 1 दालचीनी दूँगी, 2 लौंग दूँगी, बस। और क्या, इसको उबाल आने तक कम से कम मैं 5 मिनट तक इसको उबालती हूँ। उबालने के बाद इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश में आ जाएगा, तब समझ लो हो गया है। और इससे क्या है, आपका जो बलगम, खांसी, गला में खराश, सीना में जो भारीपन लगता है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। सच में बोलूँ, ये पी के सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत की, उसके बाद मैं सारा काम की। हाँ, वो है कि थोड़ा तबीयत ख़राब में करने का नहीं मन करता है, बट अगर मन में ठान लो ना कि मुझे करना ही है, तो बस। क्योंकि देखो, हम लोग ज़्यादातर दूसरों को खुशियाँ, अगर आप दूसरों को खुश करने चाहोगे कि नहीं मुझे उसको खुश करना है, इसको खुश करना है, तो अपना खुशी का आपको ख्याल कभी नहीं आएगा। और हाँ, अपना खुशी अगर सिर्फ देखोगे तो फैमिली तो हो चुका, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपना खुशी आप भाड़ में दे दो, मतलब साइड में रख दो, नहीं, अपना भी खुशी देखोगे, फैमिली का भी खुशी पहले, उसके बाद अपना भी, क्योंकि अपने लिए भी ख्याल रखना है। तो आप देख रहे हो इसका कलर, कितना अच्छा कलर आया है। मुझे पीने में बहुत अच्छा लगता है, मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा।
उसके बाद मैं जब ये पी, उसके बाद थोड़ा एनर्जी आया, गले जो दर्द हो रहा था गला में वो आराम मिल रहा था। और गरम गरम जो होता है पीने का अलग ही मज़ा होता है। इसके बाद मैं जो है पानी भी पी, बट सबसे पहले मैं अभी सुबह उठ के पानी नहीं पी के काढ़ा पी हूँ, ताकि मुझे बहुत सारा एनर्जी का ज़रूरत है। क्योंकि आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का मुझे पूजा भी करना है, और खाना पीना मैं अभी तो खा नहीं सकती, सबसे पहले पूजा करूँगी उसके बाद। बट उसके पहले मुझे खाना पीना बनाना है, मेरे मेरा बेटा को स्कूल भेजना है मेरा बेटी का भी बहुत तबीयत ख़राब है, उसके लिए भी काढ़ा मैं थोड़ा सा रख दी हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए लंच देना है, और लंच लेके जाते हैं। इतना सारा काम करके क्या बताऊँ, लगता है मुझे भी कभी कभी लगता है मैं आराम करूं, बट आराम कैसे करूं, आराम नहीं होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आराम नहीं करने से होगा, क्योंकि ये उम्र मेरा काम करने का है और बहुत मेहनत करने का है, तभी वो मेहनत का फल मिलता है। तो धीरे धीरे मैं अपना ड्रिंक कंप्लीट कर ली। ऑलमोस्ट देखो मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मुझे अच्छा थोड़ा राहत फील हो रहा था। उसके बाद सोची चलो अपना काम फिनिश कर लूँ, बॉटल में पानी वानी भर लूँ, चाय बना लूँ। मैं सुबह को 6:30 तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो बॉटल सारा मैं कुछ बॉटल में फ्रिज में भी रखती हूँ, क्योंकि कोई कोई आता है घर में तो उसको ठंडा पानी चाहिए, तो बस छोटा छोटा बॉटल में फ्रिज में रख देती हूँ। अभी फ्रिज में मैं पानी नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा के मैं ब्रश करने चल जाऊँगी, ब्रश कर लूँगी। और झाड़ू पोछा भी करना है, मुझे सारा काम करना है। और मेरा एक है किचन को मैं दिन भर साफ़ करती रहती हूँ, ये पता नहीं मेरा मम्मी से शायद आया है। मेरी मम्मी भी खाली किचन को चमकाते रहती है। तो मेरा मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, तो देखो मेरा तबीयत ख़राब, मेरी बेटी का तबीयत ख़राब, मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब, लेकिन मेरी मम्मी तबीयत ख़राब में भी वहाँ सारा काम करती है। इससे पता चलता है कि मम्मी जो होती है ना, मम्मी लोग अपने बारे में बाद में सोचती है, सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सोचती है, अपना फैमिली के लिए सोचती है। सुनने में बहुत छोटा शब्द है माँ, लेकिन ये माँ शब्द का जो इतना बड़ा जो जिम्मेदारी है, वो मैं आज इस उम्र में तो जान गई हूँ। सच्ची बोलूँ, स्टार्टिंग में आप नॉर्मली रहते हो, बट जितना दिन जाता है आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने लगते हो। तो मैं ब्रश करने में मैं हल्दी, टर्मरिक हल्दी थोड़ा सा लेके तभी मैं ब्रश करती हूँ। क्योंकि अब ये बहुत लोग बोलेंगे अब हल्दी डाल के अगर आप ब्रश करते हो तो दांत येलो हो जाएगा। नहीं, येलो नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, बट धीरे धीरे येलो शाइन एकदम हट के वाइट हो जाएगा। और मैं हर रोज़ करती हूँ, आज न्यू नहीं है, मैं हर रोज़ हल्दी पाउडर थोड़ा सा एक चुटकी डाल के तभी मैं ब्रश करती हूँ। चाहे कोई भी टूथपेस्ट आपका हो, वो आपका जैसा आपको जो पसंद है। तो अब मेरा ब्रश हो जाएगा, तो ब्रश कंप्लीट करने के बाद और भी मुझे अभी तो खाना पीना बनाना है, कपड़े भिगोने दूंगी। मैं आज वॉशिंग मशीन में नहीं, थोड़ा वेदर ठीक है तो मैं सोची कि नहीं आज कपड़ा भिगो देती हूँ। आज मेरी मेड कपड़ा धो देगी और मैं सुखा लूँगी, वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लूँगी। तो मेरा ब्रश भी हो गया है और मैं डस्टिंग कर रही हूँ, पूरा घर का झाड़ू से अच्छे से सफाई कर देती हूँ। उसके बाद ही खाना पीना स्टार्ट करती हूँ। हमेशा याद रखना कि खाना बनाने के पहले पूरा घर को सफाई साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही खाना पीना बनाना चाहिए। गंदगी में कभी मारना पुरना का अपमान होता है इससे। ये सब आप सोचोगे कि ये मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, ज्ञान नहीं है, ये मैं हर रोज़ करती हूँ। ये चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे मैं डेली ब्लॉग बहुत कम बनाती हूँ, बट मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं वर्कआउट अभी मैं स्किप कर दी हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरा बॉडी में इतना मेडिसिन लेके मेरा बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है। और एंटीबायोटिक खाने से बॉडी का पूरा एनर्जी ख़त्म हो जाता है। तो मेरा डस्टिंग भी मेरा आप देख रहे हो सब डस्टिंग वस्टिंग हो गया है। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट तो आप देख रहे हो 6:30 घड़ी में बज रहा है, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, हर एक एक चीज़। तो उसके बाद ये मेरा चाय भी कम बन गया है बस। अब इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट पहले मैं चाय पीऊँगी, बैठ के आराम से रेस्ट लूँगी, उसके बाद ही। तो देख रहे हो मैं बैठ के मेरा फेस देखो, मेरा फेस बहुत उतर गया, सच में बोल रही हूँ, मेरा रोना आ रहा था, बट क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती, करना तो पड़ेगा ही।
नहीं करूँगी तो कैसे होगा, अभी नहीं करूँगी बाद में तो करना ही होगा, बट मुझे ही करना पड़ेगा, कौन करेगा। तो चाय पीने बैठी हूँ। मैं ऐसे चाय के साथ 2 बिस्कुट लेती हूँ, बट अभी मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि आज जब पूजा है, पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ, उसके पहले मैं कुछ नहीं खा सकती। और जो आपको तो पता है, नाग पंचमी का पूजा शुरू होने के बाद ही हर पूजा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला ये नाग पंचमी का ही पूजा होता है। तो मैं अंदर अंदर सोचते रहती हूँ कि क्या कंटेंट बनाना है, क्या करना है मुझे इसके बाद। और 6:45 बजने जा रहा था, तो मुझे ये है कि जल्दी से फिनिश करूँ। उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट आज बनाना है। कल का खाना मैं स्किप कर दी थी, कल मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाई थी। कल मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत तबीयत ख़राब था, तो कल का दिन पूरा मैं रेस्ट ली थी। हर किसी को रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। आप अगर खाना बनाते हो, खाना तबीयत ख़राब है, तो अगर खाना एक दिन में आपको अंदर से लगे कि नहीं मेरा, मुझे अब खाना बनाने का मन नहीं है, तो खाना नहीं बनाओ, आप स्किप करो, आप खुद को रेस्ट दो। तो बहुत कोई होता है मटर छोला जो भिजाया रहता है, काला चना है, काला चना भिजाया हुआ, वो पानी भी उसमें डाल देता है। कभी मत डालना, उसमें स्टार्च होता है, गंदगी होता है, केमिकल होता है, वो पानी ज़रूर फेंक दो। कुकर में सीटी लगाने के बाद जो पानी बचेगा वो पानी आप डाल सकते हो। तो मैं उसमें एक दालचीनी डाल के, मैं नमक नहीं डालती हूँ, और मैं चना 5-7 सीटी पूरा लगाती हूँ, क्योंकि चना मुझे पूरा गला हुआ चाहिए। इसके बाद जो है खाना पीना बनाना है। चना का सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो सच में अच्छा बनाती हूँ, बट वो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। तो तेल डाल के सबसे पहले मैं सारा मसाला इसमें डाल दूँगी। गोटा गरम मसाला जो होता है, दालचीनी तो मैं कुकर में डाली थी और मैं दालचीनी फेंक देती हूँ। सबसे पहले मैं आलू को लाल कर ली, लाल करके निकाल ली। ये जो मैं इसे डाली ना, मेरे हाथ में बहुत ज़ोर का मेरे हाथ में तेल गिरा था, तो बस थोड़ा सा बहुत जल रहा था। मेरे हस्बैंड दौड़ के आए, बोले कि तवा ववा लगा दूँ, कुछ लगा दूँ, ये कर दूँ। मैं बोली नहीं, अब इतना तो रोज़ चलता ही है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आलू लाल होगा, और गोटा गरम मसाला में गोटा जीरा, 2 इलाच, 2 लौंग और सूखा मिर्चा, ये सब डालना है। तो आलू अब जब भी लाल करो तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दो, इससे कुरकुरा हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है, नमक का टेस्ट भी उसमें आ जाता है, और हल्दी पाउडर भी थोड़ा। तो आप देख रहे हो चना मैं दिखा रही हूँ कि चना कितना अच्छा से गल जा रहा है। देखो, थोड़ा सा मैश कर रही हूँ तो कितना अच्छा से हो जा रहा है, मतलब चना बहुत अच्छे से हो गया है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप फिर से 2 सीटी लगा सकते हो, और सीटी लगाने पर संग खोलने से चना नहीं होता है, कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आलू भी हो गया है। आलू सारा मैं निकाल लूँगी, तेल जो बचा है उसी तेल में मेरा बनेगा। उस तेल में सारा गोटा गरम मसाला, तेज़पत्ता से लेकर सूखा मिर्चा से लेकर जीरा, सब कुछ डाल के 30 सेकेंड से 1 मिनट सेंट आने तक थोड़ा सा भूंज लेना है। उसके बाद मैं 2 प्याज दी हूँ मीडियम कट करके, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गाढ़ा ग्रेवी पसंद है, पतला वाला मुझे पसंद नहीं है। और चना का सब्ज़ी आप लोग को पता है कि थोड़ा सा ग्रेवी ही अच्छा लगता है। तो प्याज लाल करने के लिए उसमें थोड़ा सा आपको नमक डालना है, इससे क्या है आपका प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा। मैं ज़्यादा ये सब नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आई नो कि सबको पता है खाना कैसे बनता है, बट मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरा रेसिपी बहुत अच्छा मेरे हस्बैंड बोलते हैं, इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो प्याज जैसा कि आप देख रहे हो ब्राउन हो गया है। मैं कैमरा सेट नहीं कर सकती, मेरा कहीं जगह नहीं है, इसीलिए जस्ट मैं विंडो के ऊपर रख दी हूँ। और उसके बाद हल्दी पाउडर दे दी हूँ, और लाल मिर्च झाल वाला भी देती हूँ, और कश्मीरी मिर्च भी दोनों देती हूँ, ताकि कलर भी अच्छा है। तो ये वाला मैं जो डाल रही हूँ वो कश्मीरी लाल मिर्च है। दोनों में डाल के थोड़ा सा चला उला के उसके बाद मैं टमाटर, और हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गई, आदा लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन जो होता है उसको आपको यहीं पे डालना है। मैं वाला स्किप कर दी, भूल गई थी, मैं बाद में डाल ली थी, बट आपको इसी समय डालना है जब ये सब डाल रहे हो। देखो ये सब मैं मसाला डाल रही हूँ, मसाला डालने के पहले वो डालना था। उसके बाद लाल होने के बाद सारा मसाला मैं डाल दी। और एक मसाला जो होता है धनिया जीरा तो मैं देती हूँ, बट किचन किंग जो होता है, किचन किंग का मसाला ज़रूर देना, इससे बहुत अच्छा सेंट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है।
हर सब्जी में किचन किंग का, इसका नाम ही है किचन किंग, तो मैं हर सब्जी में देती हूँ। उसके बाद इसी में मैं एक साथ सारा गरम मसाला, किचन किंग, कसूरी मेथी, सारा मसाला मैं अच्छे से दे देती हूँ, क्योंकि सबका फ्लेवर अच्छे से आ जाए मसाले के साथ। बहुत कोई होता है लास्ट में डालते हैं पानी देने के बाद, बट मुझे वो नहीं पसंद है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला जल ना जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दी, और इसमें ही मैं आलू डाल के एक साथ ही भूजूँगी। और हाँ, टमाटर अब जब देते हो नमक डालना मत भूलना, क्योंकि टमाटर गलने का बहुत टाइम लेता है, इसी नमक देना पड़ता है। सो जो है ये हो गया। यहाँ पे आलू एक साथ भूनने के बाद बस चना डाल के मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गया। तो गाइस, आप जो देख रहे हो तेल यहाँ छोड़ दिया है, और मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई। अभी मुझे एहसास हुआ, अरे अदरक लहसुन मुझे पेस्ट देना था, फिर मैं उसमें पेस्ट डाल दी। और एक बात, आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो आप टोमेटो केचप ज़रूर डालना। देखो मैं टोमेटो केचप डाली हूँ। टोमेटो केचप डालने से इतना अच्छा ग्रेवी आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सब। तो मेरा सब्जी वहाँ बन गया। सॉरी, बाबू फाइनली उठ गया, और मेरा यहाँ सब्जी भी उबाल आ गया है। पानी उनी डाल दी हूँ, और एक तरफ मैं भात चढ़ा दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंच लेके जाएंगे। और यहाँ पे दाल मैं चढ़ा रही हूँ। तो मुझे हर चीज़ ही बना था, बट दोपहर के लिए मैं एक खाली भुजिया बना दूँगी आलू परवल का, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। और आज तो नॉनवेज कुछ होगा ही नहीं, ऐसे भी सावन का महीना चल रहा है। बट मेरे हस्बैंड के लिए मैं लंच पे दे देती हूँ, लेकिन आज पूजा है घर में, नागपंचमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हो जैसा कि परोठा मैं बना रही हूँ सबके लिए। ये लास्ट है मेरा परोठा, और मेरा कमर बहुत दुख रहा था, लग रहा था ना भगवान मुझे उठा ले, सच में बोल रही हूँ। लेकिन मेरा गुड बॉय बाबू नहा धो के देखो खुद से रेडी अब हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो बड़ा हो गया है, और मैं खाना अपने हाथ से खिलाती हूँ, क्योंकि वो जितना खाए, देखो मुझे परफ्यूम भी लगा दे रहा है। तो मैं उसको पूछ रही हूँ कि खाना कैसा हुआ है, थोड़ा खा के बता, लेकिन वो अपना बदमाशी करे जा रहा है। खाना का कुछ, खाना बाद में, इसको तो खाली है मम्मी को कैसे तंग करूँ। तबीयत ख़राब में भी बच्चे लोग शांति नहीं देते हैं। तो ये एक आप देख रहे हो कि मैं खाना बना रही हूँ, आप लोग सोच रहे क्या फेस में लगा रही है। तो मैं, मेरा बाबू केला खाया था, मैं मॉर्निंग में इसको केला दूध देती हूँ, और मैं फेस में अपना केला का छिलका रगड़ रही हूँ। इससे आप मानो इतना अच्छा इफ़ेक्टिव, केला से ज़्यादा केला का छिलका में आप पाओगे। फेस आपका हाइड्रेट रहेगा, और जो डार्क सर्कल है, डार्क पैचेस है, डार्क स्पॉट है फेस में, कुछ भी है वो भी चला जाएगा। तो मैं हर रोज़, क्या मतलब, जैसे जब भी मेरा बाबू खाता है तो मैं छिलका तो रख लेती हूँ, अपना फेस में रगड़ लेती हूँ, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो राइस और अचार उनको हर रोज़ चाहिए, दाल दी हूँ, आज ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और ये आलू परवल का भुजिया, और चना का सब्जी भी, और थोड़ा सा सैलेड। उनको सैलेड नहीं पसंद है, मुझे जितना पसंद है, तो थोड़ा सा सैलेड इसी में रख दी, बस उनके लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया। और देख लो चना का सब्जी भी वो ले जाएंगे, उनको बहुत ये काला चना का सब्जी पसंद है, तो इसके बिना तो खाएंगे नहीं। ऐसे अंडा कड़ी और ये बनाती, बट आज तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट दिन आपको मैं दिखाऊंगी मैं लंच बॉक्स में मेरे हस्बैंड को क्या क्या देती हूँ। तो लंच बॉक्स, सच में बोले मेरा मूड बहुत ऑफ था। मेरे हस्बैंड दूर दूर थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तबीयत ख़राब है, खाना मैं बना के दे रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ आके बेड झाड़ी, आप देख रहे हो बेड और सारा मैं साफ़ कर ली, जादू से नहीं हो, खुद की। और मैं जा रही हूँ अपना सीक्रेट ड्रिंक पीने, जो मैं आपको पहला वीडियो में दिखाई हूँ, क्योंकि मेरे घर पे शादी पड़ा है, मेरी बेटी का शादी है। तो मैं ड्रिंक खूब मज़े से पीती हूँ, मुझे बहुत इसका टेस्ट पसंद है, मैं बता नहीं सकती। आपको भी अगर आप अपना स्किन का केयर करना है तो ये ड्रिंक ज़रूर पिया करो। और ये सच में बोलूँ बहुत यम्मी रहता है। तो बस ये पीने के बाद मैं अब जाऊंगी रेस्ट लेने, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। नहा धो के फिर मैं पूजा करूँगी, पूजा करके मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है 12 बजे से,
तो 12 बजे से मेरे बेटी भी आ जाएगी, नेल का भी उसका अपॉइंटमेंट है, तो दोनों ही बिज़ी रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी। और आप सबको मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि देखो, आप लोग जब किसी को कुछ बोलते हो ना, सामने वाला को, तो इससे क्या है, आप नीचे गिरते हो अगर आप गलत कुछ बोलते हो, क्योंकि सामने वाला जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये सोशल में दिखाने के लिए सब बहुत कुछ दिखाता है, बट रियल में लाइफ सबका एक ही है, खासकर माँ का। तो अपने मम्मियों से प्यार करो, खूब इज्जत दो, और मम्मी को पूछो कि मम्मी आपका क्या पसंद है, वही खाना मम्मी के लिए आप लोग भी कभी कभी बना दिया करो। तो एक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर देना। बाय, टाटा।